इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने के बारे में तो कभी सोचता भी नहीं है। एक आदमी था, जब वो जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, तू मुझे इतनी ताकत दे, मैं ये दुनिया बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। उसने फिर प्रार्थना की, मेरे मालिक, मुझे इतनी समझ दे, मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया। थोड़े दिनों बाद उसके बच्चे हुए। उसने फिर वही प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतनी समझ दे, मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर से कोई जवाब नहीं आया। अब वो इंसान बूढ़ा हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर में पड़ा पड़ा जोर से हंसने लगा। अपने ऊपर वो हंसने लगा और उसने फिर से वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दे, मैं खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, काश तूने ये पहले ही मांग लिया होता तो तेरा जीवन सुख शांति और सुकून में गुजरता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप को बदलना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं सामने वाला बदल जाए तो मैं सुखी रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे अपने आप सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। एक और एक मिलकर दो हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 बन जाएं, ये संगठन है। एक और एक मिलकर एक ही रहे, ये प्रेम है। एक और एक मिलकर शून्य हो जाएं, ये अध्यात्म है। और जब एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, ये कूटनीति है। जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। प्रेम क्या और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की चिंता करते हैं, मोह में हम किसी से सुख की चिंता करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं और मोह में हम दूसरों से सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो उसके पौधे को हम पानी से सींचते हैं ताकि वो फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताजा रहे। ये है प्रेम। जबकि इसके विपरीत फूल पसंद आने पर मोह से तोड़ लिया जाए तो उसे मोह कहते हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है, हमें मुक्त करता है और मोह हमें बांधता है। जो आपको मुक्त करके विकास की ओर ले जाए, ये प्रेम है। आप जानते हैं, क्रोध का पूरा खानदान होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है, जिद। क्रोध की एक पत्नी है, हिंसा। क्रोध का एक बड़ा भाई है, अहंकार। क्रोध का पिता जिससे वह डरता है, वह है भय। क्रोध की बेटियां हैं, निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है, बैर। क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहू है, ईर्ष्या। क्रोध की पोती है, घृणा। क्रोध की माँ है, उपेक्षा। क्रोध के दादा है, द्वेष। आप इस खानदान से दूर रहिए, बचकर रहिए, संभल कर रहिए। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को तो अपने किए गए पर पश्चाताप होता है, पर किसी व्यक्ति को कोई पश्चाताप नहीं होता। पर दोनों को ही अपने अपराध का दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अब प्रश्न ये उठता है, फिर पश्चाताप का क्या लाभ? क्या पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है पश्चाताप।
और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व नहीं है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना, सोचना और समझना, जीवन में धारण करना। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।